हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक बहुत बिग स्टेटमेंट सामने आई है जिससे पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड हिल गया है। वैल्यूएशन के किंग, वर्ल्ड के सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन जी ने बोला है कि समथिंग बैड इज कमिंग। और यहां पर 440 वाट वाले झटके की बात यह है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदल रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम सब अल्टीमेट मैजिक फॉर्मूला मानते थे, राइट, उनके हिसाब से अब ये काम नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं मैं कैश और हार्ड एसेट की तरफ जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ और वो किस हार्ड एसेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसी हार्ड एसेट में सारा गेम छुपा हुआ है। तो वार्निंग क्यों दी गई, डाइवर्सिफिकेशन क्यों फेल हो गया, हार्ड एसेट कौन है, हमारे और आपके जैसे लोग अभी क्या करने चाहिए, सबको समझेंगे। बिना पैनिक किए लास्ट तक देखिएगा। वैसे जो इनको ना जानते हो बता दूं कि जब जोमेटो लिस्ट हुआ था तो उसकी करेक्ट वैल्यू 40 रुपए इन्होंने बताई थी और फिर जोमेटो 40 रुपए आया था और वहां से रॉकेट हुआ था। तो इसी से इनके स्टेटमेंट पे कितना दम है आप जान लीजिए। बाकी मैं खुद इनको फॉलो करता हूँ कि इनके फंडामेंटल पे जो पकड़ है अल्टीमेट है बॉस। तो हमारे YouTube मेंबरशिप से ज्वाइन कर ले, बहुत सस्ते में है दोस्तों। एक बार ट्राई करें। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का वो स्मार्ट मनी विजन जो सिर्फ स्मार्ट मनी को पता होता है आपके पास पहले से रहेगा, यानी गूगल वाली इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ अनदर लेवल की इन्फॉर्मेशन। जरूर ज्वाइन करें। एक बिग गुड न्यूज़ है कि आप अगर हम लोग जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं उसमें अगर जुड़ना हो तो कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ जाइएगा। तो वो जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है उस कम्युनिटी में उसकी लिंक आती रहेगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और जिनका ऑलरेडी क्रिप्टो में हमारे साथ अकाउंट है उनका अलग कम्युनिटी बना हुआ है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं है वो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सवाल है कि क्यों वार्निंग दी। तो नॉर्मली मार्केट में एक रूल होता है कि अगर स्टॉक गिरता है तो कुछ ना कुछ ऊपर जाता है। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो कभी बॉन्ड ऊपर जा रहे हैं, कभी गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो कभी रियल एस्टेट है स्टेबल हो जाता है, राइट। इंटरनेशनल मार्केट भी बिहेव करने लगते हैं कि नहीं भैया कुछ हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, की आप हर तरफ थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पैसा लगाकर सबका फायदा ले रहे हो। और कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है तो भी जो परफॉर्म कर रहा है वो उसको बैलेंस कर देता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर चीज हमेशा परफॉर्म करेगी, जिसको मैंने एग्जांपल से बताया, राइट। तो अब दामोदरन जी के हिसाब से आजकल सब एक साथ गिरते हैं और एक साथ बढ़ते हैं, और यही हो रहा है। एक ही साथ सब ऊपर जाता है, एक ही साथ नीचे आता है, बाकी कोई कहानी नहीं। तो यहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है कि किसी एसेट को ढूंढने में जो मार्केट के साथ ना चल रहा हो। तो ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि इसका मतलब है कि सेफ कॉर्नर तो बचे ही नहीं। अगर क्रैश आया तो सब एसेट क्लास एक साथ टूटेंगे, क्योंकि सब ऊपर गया है। यानी इन्वेस्टर के पास कोई भी शॉक ऑब्जर्वर नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन से यही तो होता था कि अरे स्टॉक जा रहा है ऊपर, गोल्ड नीचे जा रहा है, बैलेंस, राइट। गोल्ड ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल नहीं है, समथिंग बैड इज कमिंग। अब उनके हिसाब से अगले कुछ साल में क्या हो सकता है, तो दो डेंजर उन्होंने बताए हैं जो समझना है, पैनिक नहीं लेना है, जिसको आप कंडीशन कह सकते हो, क्योंकि कोई भगवान तो होता नहीं है। बस जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी लर्निंग शेयर करते हैं। पहला शार्प क्रैश जिसमें 30 to 35% का मार्केट फॉल, ये वो सिनारियो जहां एकदम से वैल्यूएशन बबल जो होता है ना वो फूट जाता है। और वहां पर एआई स्टॉक क्रैश की बात लगातार चल ही रही है, आप देख ही रहे हो। और इन सब के पीछे क्या होगा, एक बबल फटेगा तो इंडेक्स फंड में भी पैनिक सेलिंग आ सकती है। और अगर बिग टेक या यूएस मार्केट गिर गया तो दुनिया भर के मार्केट पीछे न पीछे उसको फॉलो करेंगे, चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा करें। तो यहां पर ये कहते हैं कि एआई बबल रियल में लग रहा है। ग्रोथ बहुत ज्यादा खींचे हुए, जिसपे एआई बबल कैसे है मैंने वीडियो बनाई है, जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने प्रूफ के साथ बताया कि कैसे पैसे को घुमाया जा रहा है, आपस में 4 कंपनियां पैसा घुमा रही है। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देख लीजिए। तो यहां पर अगर ये सब चीजें होती हैं और बबल टूट गया तो इनके अनुसार 30-35% का फॉल हो सकता है। दूसरा इनका कहानी है स्लोली स्लोली मार्केट ब्लीड करेगा, यानी 3 से 5 साल तक फ्लैट, कोई खास रिटर्न नहीं। तो ये सिनारियो अब क्या है, इसमें क्या होता है कि मार्केट गिरता नहीं है, बढ़ता नहीं है, साइडवेज चलता है। रिटर्न जो है ना या तो जीरो या क्लोज टू जीरो। एसआईपी का रिटर्न ऑलमोस्ट डल। इसको ऐसे देखिए, मार्केट गिरा था अगस्त 2024 में, फिर 25 के अप्रैल से बढ़ा, जहां से गिरा वहीं तक आ गया, रिटर्न मोटा मोटा जीरो, राइट। और इन्वेस्टर मेंटली
परेशान हो जाते, क्या करें नहीं करें, बेकार है मार्केट, जाने लगते। जैसे देखो एसआईपी लोग बंद ही कर रहे डर के मारे। और जितना लंबा ये फ्लैट मार्केट चलता है, लोग उतनी जल्दी मार्केट से बाहर आते हैं, क्योंकि मार्केट आपको स्लोली स्लोली मारता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, ये सारे इनके एजम्पशन है, ये अपनी कैलकुलेशन के बेस पर क्या हो सकता है कर रहे हैं। तो अब इस डर के आधार पे वो खुद क्या कर रहे हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो कहते हैं लाइफ में पहली बार मैं कैश की तरफ और हार्ड एसेट की तरफ जा रहा हूं। और ये उनका कभी स्टाइल नहीं था, वो हमेशा स्टॉक प्रीफर करते हैं, और स्टॉक में भी डाइवर्सिफिकेशन। अब इसी को बोलते हैं, देखा, शादी करते हैं 1 से, अफेयर करते हैं 10 से। स्टॉक मार्केट बिल्कुल वही है। स्टॉक मार्केट में इसलिए कहा जाता है शादी ना करो, अफेयर करो। तो अब कैश क्यों? कैश सिंपल है, क्योंकि कैश पॉकेट में पैसा है तो पावरफुल है, और मार्केट गिरता है तो आपके पास पैसा है बाइंग करने के लिए। पैनिक पीरियड में सेफ्टी देता है। और यही रीजन है कि वो जो एसआईपी बंद में आप देखो, डेट फंड में लोगों का पैसा सबसे ज्यादा आया है। एसआईपी बंद वाली वीडियो देखी है ना, जिसमें हमने क्लियर बताया है कि लोगों का पैसा डेट फंड में ज्यादा आया है। तो पैनिक पीरियड में सेफ्टी देता है। मार्केट वीक भी हो तो आप कंट्रोल में रहते हो, क्योंकि लिक्विडिटी आपके पास है। तो इनका कहना है कैश जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि पैसा है तो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हार्ड एसेट या फिजिकल एसेट होता क्या है, इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले टॉप पे आता है, न दाया न बाया, गोल्ड और सिल्वर। सीधी सी बात है, आई बात समझ में। यहां तक कि एंटिक्स भी और आर्ट भी हार्ड एसेट में आते हैं। विंटेज एसेट भी, जैसे वॉचेज जो महंगी वाली आती है, जो रेयर आइटम होते हैं, है ना, फिजिकल रियल एसेट भी सब हार्ड एसेट में आते हैं। और इनकी एक कॉमन क्वालिटी है, मार्केट के साथ 100% कोरिलेशन नहीं होता है। पैनिक टाइम में वैल्यू प्रिजर्व करते हैं, और इन्फ्लेशन को तो बीट करते ही करते हैं। तो इनका कहना है कि गोल्ड का राइज ये दिखाता है कि मार्केट के कुछ लोग नंबर्स पे भरोसा नहीं कर रहे। कौन से नंबर्स पे? कंपनी के नंबर्स पे, जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, या मार्केट जो ऊपर जा रहा है उस पर भरोसा नहीं कर रहे। और मैंने आपको बोला ना, डेट फंड में लोग पैसा लगा रहे हैं। डेट में रिटेल का तो वैसा ही बहुत कम रहता है, बिग प्लेयर का ही रहता है। तो इन्वेस्टर को लग रहा है कि कुछ बिग गड़बड़ हो सकता है। अब डाइवर्सिफिकेशन क्यों काम नहीं कर रहा, इसको 4 सिंपल पॉइंट में समझिएगा। सबसे पहला, सब एसेट एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। पहले क्या होता था, स्टॉक नीचे जाता था तो बॉन्ड ऊपर जाता था। अभी क्या है, स्टॉक भी नीचे, बॉन्ड भी नीचे, राइट। या स्टॉक मार्केट ऊपर जाता था, गोल्ड नीचे आता था, राइट। या गोल्ड ऊपर जाता था, स्टॉक मार्केट नीचे आता था। अभी ऐसा नहीं, सब ऊपर। तो इंडेक्स फंड ने मार्केट को हाईली कोरिलेटेड बना दिया। जब दुनिया के मिलियंस लोग एक जैसा इंडेक्स बाय करते हैं, तो क्रैश में सब एक साथ बेचते हैं, तो सब टूट जाता है। आ रही है बात समझ में? साथ में ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही है। आप यूएस का डेट देख लो, रोज रिकॉर्ड हाई पे, पैसा छपैया मशीन चल रही है। चाइना का स्लो डाउन है, पैसा इंजेक्ट की बात हो रही है, राइट। जापान की भी हालत वही है, पैसा इंजेक्ट की बात हो रही है। जियो पॉलिटिकल टेंशन तो खत्म होने की कहानी ही नहीं हो रही है, कब कौन कहाँ लड़ ले भरोसा नहीं चल रहा है। इधर चाइना, जापान और वो ताइवान वाला कहानी चल रहा है। एआई बबल, तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर देख लो, एनवीडिया में तो सब बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं, बेचना चालू कर दिया। अब उसके रिजल्ट आएंगे तो हालत खराब होने वाली है कि क्या होने वाला है। और सब एक दूसरे से लिंक हो गए। तो फियर और फोमो एक ही टाइम चल रहा है। मार्केट ऊपर भी जा रहा है और लोग डर भी रहे, और ये है डेंजरस कॉम्बिनेशन। देखो, मार्केट ऊपर भी जा रहा है और लोग डर भी रहे। तो अब हम क्या करें? अब मैंने शुरू में भी क्या बोला था, पैनिक नहीं लेना। तो उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, इसको बोलते प्रिपरेशन करना, राइट। यानी कुछ बुरा घटे उससे पहले खुद को प्रिपेयर कर लो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें कहीं ना कहीं हमारे पास कैश का बफर बनाना चाहिए, हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जहां पे डेट फंड मैंने बताया, लोग डेट फंड में पैसा रखते हैं, ठीक है। क्विक पैसा मिल जाता है 6 महीने के हिसाब से, 12 महीने के हिसाब से। रिस्की स्टॉक में एक्सपोजर कम रखें, स्पेशली हाई वैल्यूएशन वाले एआई स्टॉक में, ओवर हाइप्ड ग्रोथ स्टॉक में, पेनी स्टॉक में, मीम स्टॉक में, ऐसी चीजों में बिल्कुल पैसा ना डालें। लिवरेज लेकर कोई पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश ना करें। और गोल्ड को बिल्कुल कंसिडर कीजिए अपने पोर्टफोलियो में।
समझ गए? गोल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आगे आने वाला वक्त यहाँ से जो दिख रहा है ना, जिस तरीके से रिजर्व बैंक बाइंग कर रही है, बड़े प्लेयर की बाइंग है। अभी तो क्या है, मेन गोल्ड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, गिर रहा है तो लोग डर रहे हैं। बट कहानी फिर से वही है कि जब ऊपर जा रहा था सबको लेना है, जब नीचे आ रहा है तो किसी को नहीं लेना है। और यहाँ पर जो भी बात हो रही है, एक लॉन्ग टर्म 5 साल के विजन पे बात हो रही है। तो वहां पर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए और एसआईपी कीजिए लॉन्ग टर्म। अगर मार्केट फंसता भी है, रुकता भी है, गिरता भी है, एसआईपी चलती रहनी चाहिए जिससे लोअर भाव पे आपका एक्यूमुलेशन हो जाए। ठीक है? और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ओवर डाइवर्सिफाइड कर ले, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन भी लिमिट होती है, ओवर नहीं होती। और मार्केट ऊपर हो नीचे हो, डिसिप्लिन में रहिए, फोमो का शिकार मत होइए और अपने नॉलेज को टाइम टू टाइम बढ़ाइए। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ चलिए। अभी मार्केट सबसे ज्यादा किस पे चल रहा है? मैक्रो माइक्रो पे ही चल रहा है, अभी टेक्निकल पे नहीं चल रहा है। और जो मैक्रो माइक्रो को समझेगा वो आगे बढ़ पाएगा। मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन मैंने दिल से सच्ची और अच्छी दी है। आपको भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए कैसा लगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। आप हमारे साथ क्रिप्टो में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और लाइव ट्रेडिंग सेशन में ऐड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आप अगर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर, जहां पर 25 वीडियो टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारी चीज की है जो हमने आपको एज अ गिफ्ट दी है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, बट बशर्ते थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार दें। क्रिप्टो या डीमेट अकाउंट ओपन करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सारे ऑप्शन है, एक ही फाइनेंशियल सॉल्यूशन सब जगह मिलेगा।